वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल द फॉरेंसिक एस्पिरेंट्स। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग ऑफ फिजिकल एविडेंस, जो कि हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की सीरीज में जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं कलेक्शन। कलेक्शन में एक कंप्यूटर लैंग्वेज में हम फ्रेज बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो कि इक्वली अप्लाई होता है फिजिकल एविडेंस कलेक्शन के ऊपर भी। गार्बेज इन यानी कि अगर आप कंटामिनेटेड या फिर टेम्पर्ड फिजिकल एविडेंस लोगे तो गार्बेज आउट, तो गार्बेज ही निकलेगा, यानी कि कोई फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन उससे निकल के नहीं आएगी, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आएगी। एविडेंस जो स्पॉइल्ड या फिर कंटामिनेटेड होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती और वहां से हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिजिकल एविडेंस कलेक्शन जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोटेक्टिव मैनर में होना चाहिए। जो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर का जो फाइबर हो है या फिर स्वेट है, वो भी मिक्स हो सकता है क्राइम सीन एविडेंस से। तो हमेशा प्रेफर किया जाता है कि वाइट कॉटन क्लॉथ यूज करें, क्योंकि वो मिनिमाइज कर देते हैं रिस्क को, क्योंकि इसकी जो वाइट कॉटन क्लॉथ होता है उसकी लो एविडेंशियल फाइबर वैल्यू होती है। तो investigators should ideally wear white cotton overall caps and gloves during evidence collection to prevent contamination. Right equipment and procedures are essential to preserve the integrity of evidence. नेक्स्ट है हमारा एविडेंस कलेक्शन इक्विपमेंट। एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हमें तरह तरह के इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि ब्रश हो गया, ब्रश जो माइक्रो ट्रेसेस हैं, पेंट, डस्ट, वुड, मेटल, वो लिफ्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। देन स्वैब, स्वैब में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो जो इसके जो स्वैब के जो कोर्स फाइबर्स होते हैं ना, वहां पे वो क्या हो जाते हैं, वहां पे चिपक जाते हैं स्वैब्स, तो स्वैब का यूज करते हैं हम फाइन पार्टिकल्स के लिए। देन कॉटन हो गया, जो ड्राइड ब्लड या फिर लीनन स्टेन है, उसको उठाने के लिए कॉटन को मॉइस्ट करके थोड़ा सा डिस्टिल वाटर के साथ उसको उठाने के लिए हम यूज करते हैं। और भी अदर है, जैसे स्कैल्पल का यूज करते हैं हम। स्कैल्पल का यूज हम पेंट, स्पेयर, वेजिटेशन या फिर ड्राइड ब्लड के लिए यूज करते हैं। देन मैग्नेट हो गया, नेल्स वगैरह उठाने के लिए। या फिर स्पैचुला हो गया, स्पैचुला हम सोयल, मड वगैरह उठाने के लिए यूज करते हैं। प्लास्टिक ट्वीजर्स, बुलेट्स वगैरह उठाने के लिए, या फिर मेटल ट्वीजर्स, प्रोब। तो ये सब जो इक्विपमेंट्स हैं वो एविडेंस कलेक्शन में यूज होते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ कलेक्शन। तो टेक्निक ऑफ कलेक्शन में सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग। जो हैंड पिकिंग में जो भी माइक्रोस्कोपिक आइटम्स होते हैं वो हम इजिली क्या कर सकते हैं, हैंड पिक कर सकते हैं। ठीक है। देन आता है हमारा स्वैबिंग। स्वैबिंग में हम क्या कर सकते हैं, जो भी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ड्राई स्वैब से उसको उठा सकते हैं। ठीक है, फिर उसको इजिली हम जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होती है उसके ऊपर हम ट्रांसफर कर सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर हमारा ब्लड है या फिर तो अगर ड्राई ब्लड है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मोइस्ट करके यहाँ से, और उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजिली लिफ्ट कर सकते हैं। देन हमारा था स्वीपिंग। स्वीपिंग जो होता है वो लार्ज या फिर ओपन एरियाज के लिए होता है जहां पे हमें एविडेंस मिलने की संभावना है लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा डेब्रीज है, तो उसको हटाने के लिए हम स्वीपिंग का यूज करते हैं। देन है टेप लिफ्टिंग। जो भी माइक्रो ट्रेसेस में चीजें, जैसे कि सोफास के ऊपर या फिर डोर वगैरह के ऊपर, तो उसको हम क्या करते हैं कि टेप से लिफ्ट करते हैं। देन है वैक्यूमिंग। कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई अलमीरा है या बेड है, उसके नीचे भी कुछ जो एविडेंस वगैरह छूट जाते हैं, तो वहां से निकालने के लिए हम वैक्यूमिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग। प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग में क्या होता है कि फिजिकल एविडेंस जो है वो कंटामिनेट हो सकते हैं कलेक्शन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। कंटामिनेशन नेगेटिवली अफेक्ट करेगा हमारी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है फोरेंसिक एनालिसिस की। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो होती है वो थोड़ी स्लोअर होती है फोरेंसिक पर्सनल से, क्योंकि फोरेंसिक पर्सनल को पता होता है कि कैसे प्रिजर्वेशन करनी है, कैसे पैकेजिंग करनी है। जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एविडेंस है उसको ओरिजिनल स्टेट में ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया जाए। देन एविडेंस को जो है पैक्ड करना होता है ताकि
डिस्ट्रक्शन और कंटामिनेशन से बचाया जा सके, जिसके लिए नए और स्टरलाइज्ड कंटेनर्स जो है वो हम यूज करते हैं। एविडेंस कंटेनर शुड बी शील्ड होने चाहिए एट द क्राइम सीन टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड रिड्यूस कंटामिनेशन रिस्क। अनसील्ड जो कंटेनर्स होते हैं रिमूव फ्रॉम द सीन हैव अ हायर रिस्क ऑफ टेम्परिंग एंड डैमेजिंग। जो मतलब अनसील्ड कंटेनर्स होते हैं उससे रिस्क बढ़ जाता है टेम्परिंग और डैमेज का। Packages should be sealed with tamper-proof tape and marked for identification and the investigator signature। जो पैकेजेस होते हैं उनको हमें सील्ड करना होता है टेम्पर प्रूफ टेप से, मार्क करना होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेटर के सिग्नेचर होते हैं। Each piece of evidence must be collected and packaged using appropriate techniques। नाउ हमारा आता है कि ब्लड ब्लड को कैसे हम प्रिजर्व या फिर पैकेजिंग करेंगे उसके, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड आता है हमारा उन एब्जॉर्बेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे हम ब्लड को प्रिजर्व और पैकेज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये एक पीस ऑफ क्लोथ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा ब्लड प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टेन प्रेजेंट है हमारा ब्लड का, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, ये बड़ा एक पीस ऑफ क्लोथ है तो इसको हम जो भी स्टेन्ड पार्ट है उसको हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। देन उसको हम ड्राई करेंगे किसके अंदर, शेड के अंदर एंड एयर के अंदर, ठीक है, शेड के अंदर और एयर के अंदर उसको हम ड्राई करेंगे। देन कट करेंगे कंट्रोल सैंपल, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि कंट्रोल सैंपल क्या होता है। कंट्रोल सैंपल को हम ब्लैंक सैंपल भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पीस ऑफ क्लोथ था, ठीक है, इसी पीस ऑफ क्लोथ में से हम क्या कट कर लेंगे, हम एक और पार्ट कट कर लेंगे जहां पे हमारा ये ब्लड स्टेन प्रेजेंट नहीं है, सेम पीस ऑफ क्लोथ से, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लैंक सैंपल भी इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा क्या है एनालाइट प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको कंट्रोल सैंपल और या फिर ब्लैंक सैंपल। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि हम ये देख सके कि ये जो हमारा जो पीस ऑफ क्लोथ है जिसके ऊपर ये स्टेन प्रेजेंट है, ये तो कहीं हमारी जो एनालिसिस में कुछ गड़बड़ी तो नहीं लेके आ रहा, जो हमें हमारे जो रिजल्ट दिख रहे हैं कहीं पे कुछ अलग दिख रहे हैं, वो इसकी वजह से तो नहीं दिख रहे, कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। देन हमारा आता है कि हम पैकेज करते हैं ऑल द मटेरियल सेपरेटली। देन उसके बाद अगर लार्ज ब्लड स्टेन है तो उसको हम पैक्ड कर देते हैं क्लीन पेपर में, और अगर स्मॉल सैंपल है तो उसको हम प्लास्टिक वाइल्स में डाल देते हैं। सिग्निफिकेंस डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं और कंपैरिजन करते हैं रिजल्ट को विद कंट्रोल सैंपल। देन हमारा आता है नॉन एब्जॉर्बेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर कोई फ्लोर पे अगर ब्लड गिर गया, जैसे वेट ब्लड हो, ये दो टाइप से अगर हम यहाँ पे ब्लड हो सकता है, वेट ब्लड या फिर ड्राई ब्लड। अगर लार्ज अमाउंट में वेट ब्लड है तो हम एक डिस्पोजेबल पिपिट लेंगे, उससे सक कर लेंगे लिक्विड ब्लड को, ठीक है। देन उसको क्या करेंगे, हम वाइल्स में पैक कर देंगे, ग्लास वाइल्स में। देन उसके बाद आता है अगर स्मॉल अमाउंट है तो हम क्या करेंगे, एक कॉटन का पीस लेंगे, स्मॉल पीस लेंगे, उसको हम रब करेंगे स्टेन के ऊपर, ठीक है, तो वो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ड्राई ब्लड की बात करें, अगर लार्ज अमाउंट में ड्राई ब्लड है तो एक स्कैल्पल लेंगे, जैसे जो हमने इक्विपमेंट्स की बात की थी उसमें स्कैल्पल भी देखा था हमने, तो स्कैल्पल लेंगे, उसको स्क्रैप कर लेंगे और कंटेनर में डाल देंगे, ठीक है। पैकेज कलेक्शन इन प्लास्टिक और या फिर ग्लास वाइल में हम कर सकते हैं इसको। एक्स अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल सैंपल लेंगे। देखो कंट्रोल सैंपल कैसे लेंगे, अब जैसे यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट था और इस सबस्ट्रेट के ऊपर था, इसी के साइड से हम क्या करेंगे, यहीं से एक कॉटन लेंगे, उसको मॉइस्ट करेंगे, ठीक है, मॉइस्ट करेंगे उसको, और यहीं से उसको ऐसे रब कर लेंगे, ठीक है। कॉटन ली हमने और यहाँ से उसको ऐसे रब कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रोल सैंपल आ जाएगा, जिसमें हमारा एनालाइट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट नहीं हो लेकिन सरफेस सेम है, वही सेम है, ठीक है। तो वो कंट्रोल सैंपल हम ले लेंगे। देन सिग्निफिकेंस वही डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं और कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट विद कंट्रोल सैंपल। तो नेक्स्ट हमारा आता है होल ब्लड, ठीक है। तो ये मेडिकल ऑफिसर जो है वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर किससे कलेक्ट करेगा, जो भी हमारा जैसे हमें मान लीजिए सस्पेक्ट से लेना है, ठीक है, तो उससे कलेक्ट करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी वाइल्स होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो ट्यूब्स होती हैं उनमें हम इसको क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले जो है हम कलेक्ट करते हैं रेड टॉप ट्यूब के अंदर, ठीक है, रेड टॉप ट्यूब के अंदर, जिसमें कोई एडिटिव नहीं होता, ठीक है, कोई एडिटिव नहीं डालते इसके अंदर हम प्रिजर्वेशन के लिए। इसमें क्या हो जाएगा कि ब्लड क्लोट हो जाएगा नेचुरली, ठीक है, ब्लड क्या हो जाता है, नेचुरली क्लोट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर इसका लैब में हम भेज देते हैं, वहां से हम इसको सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, जिसमें सीरम अलग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीरम अलग हो जाएगा, और उसको फिर हम टेस्ट कर लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी के लिए या फिर ड्रग स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, हम टेस्ट कर लेते हैं। जो हमारा एडिटिव है, एडिटिव हम इसलिए नहीं डालते इसके अंदर, देखो, एडिटिव डालने से कई बार क्या होता है कि जो भी हम ये हमारे बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनमें कई बार इंटरफेरेंस कर देता है जो एडिटिव होता है, ठीक है, इसलिए हम एडिटिव नहीं डालते। देन हम एक और वायल लेते हैं हमारी, जिसके ऊपर पर्पल या फिर लेवेंडर कलर का टॉप होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम डालते हैं ईडीटीए, ठीक है। ईडीटीए क्या करता है कि वो ब्लड को कोगुलेट होने से बचाएगा। ईडीटीए क्या करेगा कि कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा और ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगा, ठीक। तो ये हम करते हैं कि फॉर हेमेटोलॉजी फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए ये क्या करता है कि सेलुलर इंटीग्रिटी को बना देता है, ठीक है। हमें क्या मिलेंगे कि डब्ल्यूबीसीज मिल जाएंगे हमें इंटैक्ट, और डब्ल्यूबीसीज मिल गए तो सेल अगर हमारा वैसे की वैसे है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं इजीली। देन हमारे आता है ग्रे टॉप ट्यूब। ग्रे टॉप ट्यूब में हम क्या डालते हैं, पोटेशियम ऑक्सलेट डालते हैं और सोडियम फ्लोराइड डालते हैं। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं होने देता। देखो, ग्लूकोज की जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है हमें मिलनी जरूरी है। अगर ग्लाइकोलाइसिस हो गया, अगर ग्लूकोज टूट गया, तो जो कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल की, वो हमें क्या मिलेगी, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी कि अल्कोहल की कितनी कंसंट्रेशन थी। तो ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं होने देता, तो हमें क्या मिलता है कि ग्लूकोज की लेवल जो एग्जैक्ट है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो भी हमें इजिली मिल जाती है, ठीक। तो ये सिग्निफिकेंस वही है कि रेफरेंस सैंपल फॉर ब्लड ग्रुपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट विद द स्टेन फाउंड एट द क्राइम सीन। जो हमें क्राइम सीन पे जो स्टेन मिले हैं और जो हमने कलेक्ट किए हैं, उनको क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड स्टेन ऑन बॉडी। अगर बॉडी के ऊपर ब्लड स्टेन है तो उसे कैसे हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो शुड बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, कॉटन, क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, मॉइस्चन विद नॉर्मल सेलाइन। तो जो कॉटन क्लॉथ है उसको हम नॉर्मल सेलाइन के साथ मॉइस्चन करके, ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, बॉडी पार्ट से रिमूव कर लेंगे। जो ब्लड स्टिकिंग टू द नेल शुड बी ऑब्टेन्ड बाय क्लिपिंग देम। जो ब्लड जो नेल्स पे रह जाता है उसे हम क्या करेंगे, क्लिप कर लेंगे, ठीक है। पैकेजिंग, पैकेज इन पेपर एनवेलप आफ्टर एयर ड्राइंग। जो भी हमने कलेक्ट किया ना यहाँ कॉटन वाले, उससे हम क्या करेंगे, एयर ड्राई करके उसको सुखा के, क्योंकि फिल्टर पेपर पे किया है तो उसको हम क्या करेंगे, सुखा के और एक पेपर एनवेलप में डाल देंगे। और जो नेल से जो हमने क्लिप किया था उसको हम वायल्स के अंदर डाल देंगे। ये सिग्निफिकेंस वही है, ब्लड ग्रुपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं कंपैरिजन विद द कंट्रोल सैंपल। देन हमारा आता है पैटर्न ऑफ ब्लड स्टेन। जो पैटर्न, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे किसी ने ब्लड, किसी ने बहुत ब्लड ऑब्जेक्ट से एकदम से किसी के ऊपर किसी के ऊपर वार किया, तो वो क्या होता है कि ब्लड जो स्पून स्प्लैटर हो जाता है, ठीक है, और एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। तो वो उसको कैसे हम उसको कैसे हम देखेंगे, तो वो होता है कि टेक फोटोग्राफ ऑफ द सीन विद द कलर फिल्म के साथ फोटोग्राफ लो, क्लोजअप फोटोग्राफ लो स्टेन का राइट एंगल के ऊपर, देन ओवरव्यू फोटोग्राफ लेना चाहिए विद द स्केल के साथ, और फाइनली हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे ब्लड सैंपल बाय स्वैबिंग स्टेन्स विद मॉइस्चर कॉटन और क्लॉथ। सिग्निफिकेंस होती है कि हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्राइम सीन का, हाइट एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लीडिंग, की किस डायरेक्शन में ब्लीडिंग हुई है, क्या हाइट पे हुई है, देन ब्लड ग्रुपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।